आरोग्य जागृति। आज आरोग्य जागृति यंग जनरेशन के लिए एक सुखद खबर लेकर आया है। क्या आप 15 से 25 साल के हो, आप लड़की हो या लड़का, ये खबर दोनों के लिए है। 15 से 25 साल तक के नौजवान अक्सर स्किन को लेकर काफी सीरियस होते हैं, लेकिन इसी उम्र में चेहरे पर एक्ने यानी पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। काफी लोग परेशान रहते हैं, खासकर लड़कियां, मगर ये हमारी बढ़ती उम्र में होने वाले बदलाव के कारण होते हैं। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते इन पिंपल को उंगलियों से दबाकर न फोड़े, किसी के कहने पर कोई गलत क्रीम या लेप ना लगाए, कोई दवाइयाँ ना ले, किसी के कहने पर हम गलत जगह पैसे देकर स्किन की प्रॉब्लम और बढ़ा लेते हैं। यही पैसे हम किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट को देकर हमारे चेहरे को खराब होने से बचा सकते हैं। यही बता रही है डॉक्टर पल्लवी मुंडे जी। पल्लवी मुंडे जी एक जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। फिलहाल वे यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल में कार्यरत है। जरा देखिए डॉक्टर पल्लवी मुंडे जी स्किन के बारे में क्या जानकारी दे रही है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी मुंडे। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और अभी सिग्मा हॉस्पिटल औरंगाबाद में काम करती हूँ। मैडम, स्किन की डिसीज जो महिलाओं को बहुत ज़रूरी होता है कि खुद के प्रोटेक्शन कैसा करना चाहिए। आज स्किन को लेके बहुत ही महिला परेशान है, इसके ऊपर आप क्या बोलें? अभी स्किन को लेकर सभी को लगता है कि अपन अच्छे दिखने चाहिए। बेसिकली महिला में बहुत क्रेज़ होती है कि अपन हर एक को लगता है कि अच्छा दिखना चाहिए। इसके लिए महिला बाहर से बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेते हैं, मैक्सिमम उसमें स्टेरॉइड्स रहते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं रहता है। तो इसके लिए बेसिक स्किन केयर के लिए ज़रूरी है अच्छा डॉक्टर चूज़ करो। और जो बेसिक प्रॉब्लम है जैसे एक्ने है, एक्ने जो रहते हैं तारुण्य पिठिका बोलते हैं हम उसको, वो 25 ईयर तक कॉमन ही रहते हैं बच्चों में। तो उसके लिए लड़कियां लड़के बाहर जाके बहुत सारे खर्चा करते हैं, फेशियल करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, बट वो उसका इलाज नहीं है। वो 25 तक आने ही वाले हैं, बट उसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए आप कोई भी अपने नज़दीक के डर्मेटोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो उससे आपको क्या होगा, अगर आप रेगुलरली उसकी ट्रीटमेंट लेते रहोगे एट द एज ऑफ 25 तक, तो उसका फर्दर डैमेज नहीं होगा। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके स्किन के पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, स्कार मार्क्स बढ़ते हैं, बाद में वो पिंपल्स फोड़ने की वजह से गड्ढे बन जाते, तो उससे स्किन और ख़राब हो जाती है। मेरा यही कहना है सबसे, जिनको भी एक्ने का प्रॉब्लम है उन्होंने बाहर फेशियल वगैरह ये सब करने से बगा, उधर ही आपके पैसे जा ही रहे ना। इससे अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैम, जैसा बताया कि एज के हिसाब से बोला है आपने, एज बढ़ती एज है, महिला में काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो बराबर। स्किन पे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे अभी अपन ने 25 एज तक का देखा एक्ने प्रॉब्लम है, 25 के बाद नहीं बोल सकते, वैसे 30 के बाद एज चेंजेस होते हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 50 तक 60 एज तक अच्छी दिखना चाहिए, मतलब एज नहीं दिखने चाहिए, जो सुरकुती जो आते हैं चेहरे पे वो नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए भी काफ़ी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, क्रीम्स अवेलेबल है, वो मार्केट में भी अवेलेबल है और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास भी अवेलेबल है। बट वही सेम, फिर जैसे अपन ने एक्ने के बारे में सोचा कि लोग अच्छा दिखने के लिए जितना मार्केट में पैसा खर्च कर रहे हैं, वही पैसा अगर एक नॉलेज रहने वाले लोगों के साथ खर्चा करते हैं तो एजिंग प्रोसेस भी अपन कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे आप एट द एज ऑफ 30 के दिखना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, बट उसी के लिए भी सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी रहता है। जैसे मैडम बताइए कि अपनी महिला जो है आज सौंदर्य बहुत आवश्यक है, जैसे बहुत से बच्चियों की शादी अभी मतलब कॉस्मेटिक वजह से, तो इस पे इलाज कौन से हैं और कौन से सर्जरी या कुछ एडवांस कर सकते हैं? बेसिक ट्रीटमेंट जो रहते हैं स्किन की केयर के लिए, तो बेसिक अपने को घर के लिए प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे दिन में 2 बार अपने को स्किन वॉश करनी है, बाहर के केमिकल्स क्रीम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो एक आधा यूज़ कर सकते हो। और जो रेगुलरली मेकअप करते हैं समझो, तो उन्होंने तो रात में मेकअप रिमूव करके ही सोना चाहिए, उससे ज़्यादा स्किन डैमेज होती है। और
अपने स्किन के केयर के लिए 2 बार फेस वॉश करने के बाद उसको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। और धूप में सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक केयर्स करने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना है जो आपको प्रॉब्लम से, जैसे एक्ने है तो एक्ने के लिए ट्रीटमेंट मिलेगा, स्किन एजिंग के लिए ट्रीटमेंट मिलेगा, या जो भी आपको वांग जो रहता है वो भी बहुत महिलाओं में कॉमन रहता है, या किसी किसी महिलाओं को बस गोरा दिखना रहता है, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स के पास या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट पे आते हैं, केमिकल पीलिंग आते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट आते हैं, बोटॉक्स आता है, थ्रेड लिफ्ट आते हैं, तो ऐसे PRP आते हैं। तो हर एक ट्रीटमेंट, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, बट उसका वो आपको क्या ज़रूरत है, आपका पहला फेस स्टडी करेंगे। जैसे आपको एक्ने है, पिगमेंटेशन है, तो पीलिंग जरूरी है, क्या रिन्यूएशन या स्किन रिज्यूनेशन जरूरी है, या लेजर जरूरी है, या फर्दर बोटॉक्स फिलर्स जरूरी है, वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। सबसे महिला में ज़्यादा ये चल रहा है प्रॉब्लम चल रहा है कि आइस के नीचे जो ब्लैकिश होता है तो वो काहे की वजह से हो सकता है, और क्यों, उसके प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए? जैसे सर बोल रहे हैं, अंडर आई डार्क सर्कल आजकल बहुत कॉमन है। तो उसका मेन रीज़न महिला में तो हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी रहता है। मोस्टली वुमेंस वेजिटेरियन रहते हैं, तो उसमें आयरन डिफिशियंसी कॉमन है। जैसे मेंसेंस में ब्लड फ्लो होता है, उसकी वजह से भी आयरन डिफिशियंसी कम है। तो अपना हीमोग्लोबिन चेक करना है। हीमोग्लोबिन अच्छा है तो फिर दूसरा उसके कारण रहते हैं, जैसे स्ट्रेस, नींद का कम रहना, जो अपने लिए 8 to 10 आवर्स की स्लीप जरूरी रहती है। जो लोग ये स्लीप नहीं कर पाते, जो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, उनमें भी डार्क सर्कल्स कॉमन है। बहुत से कारण हैं, और उसके जैसे कंप्यूटर पे जो ज़्यादा काम करते हैं उन लोगों में भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है। तो बेसिक होम रेमेडीज़ में तो आप जो बोलते हैं ना, काकड़ी वगैरह वो लगा के रेस्ट करना है, तो वो उतना है, वो बेसिक आपके प्रिकॉशंस के लिए। या जो कंप्यूटर पे काम करते हो चश्मा लगा के काम कीजिए। जैसे मैंने बोला, हीमोग्लोबिन अपना चेक कीजिए, नींद अच्छी सी लीजिए। तो ये सब चीज़ें करने से कंट्रोल में रह सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो आप कंसल्ट करके उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, वो ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। मैडम आपने बताया कि आज महिला दिवस है, जागतिक महिला दिवस है। इसके माध्यम से जो कर्तव्यकार महिला है, जो बहुत ही काम में बिजी रहती है, वो खुद के ऊपर मतलब तवज्जो नहीं दे पाती है, तो ऐसी महिला ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशंस लेने के लिए जिनको काम करना है, सबसे पहले अपनी हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक प्रिकॉशंस में अपने को डाइट अच्छा रखना है, बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करना है, बाहर का खाना ऑयली अवॉइड करना है, ऑयली चीज़ें, नमक कम खाना है। ऑयली चीज़ों से भी स्किन पे बहुत प्रॉब्लम होता है। जिनको एक्ने के प्रॉब्लम है, जो ऑयली खाते हैं उनको एक्ने बढ़ सकता है। प्लस बाहर जो ज़्यादा खाते हैं उनकी वजह से अपना एज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने की वजह से फिर अपना बॉडी का ऑक्सीडेशन अच्छे से नहीं होगा, तो उसकी वजह से एजिंग प्रोसेस जल्दी होगी, अपनी जल्दी स्टार्ट होगी। अगर आप हेल्दी डाइट मेंटेन करते हो तो बेसिकली अपनी हेल्थ भी मेंटेन रहते हो। तो हेल्दी डाइट में अपने को मॉर्निंग नाश्ता, आफ्टरनून लंच, नाइट लाइट डिनर, सैलड यूज़ करने हैं, फ्रूट्स यूज़ करने हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, यही जो सबको पता है। मैडम जैसा बताया कि हर बॉडी मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो स्किन के लिए कोई मेंटेन से कोई एक्सरसाइज होती है? स्किन की मेन, अगर आप अंदर से हेल्दी हो तो आपकी स्किन बाहर से हेल्दी दिखेगी। स्किन हेल्दी रखने के लिए सेम अपने को डाइट मेंटेन करनी है, स्ट्रेस मेंटेन करना है, स्लीप मेंटेन करनी है, और प्रॉपर ये अगर अंदर से अच्छा रहेगा तो बाहर से ग्लो अपने आप दिखेगा। रादर देन अंदर से आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप फास्ट फूड खा रहे हो और ऑयली खा रहे हो और बाहर से कॉस्मेटिक पे बहुत खर्चा कर रहे हो, तो उतना ग्लोइंग और हेल्दी स्किन अपनी नहीं रहेंगी। इन शॉर्ट, हेल्दी स्किन के लिए अंदर से हेल्दी रहना जरूरी है, और बाहर से हेल्दी स्किन के लिए क्लीननेस मेंटेन करो, ट्वाइस अ डे उसको वॉश करो, मॉइस्चराइज करो। बाहर जाते हो तो धूप में निकलते हो तो स्किन डैमेज बहुत ज़्यादा होता है धूप में, तो सनस्क्रीन यूज़ करो। यही बेसिक प्रिकॉशंस है। आखिरी क्वेश्चन है, जैसा भी क्लॉथ के ऊपर से आता है, बहुत से घर में ऐसा है कि क्लॉथ एक में का यूज़ किया जाता है, हाँ, उसके ऊपर भी स्किन में फर्क पड़ता है? हाँ,
जैसे बहुत से स्किन इन्फेक्शंस हैं जो कॉन्टेजियस रहते हैं, जो एक से दूसरे को हो सकते हैं। तो जैसे फंगल इन्फेक्शन है, स्केबीज है, जो भी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं, तो वो क्लॉथ अगर अपन ने दूसरों के क्लॉथ के साथ घर में जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी अगर वो वॉश करते हैं तो वो कंटेमिनेशन होके उनको वो डिसीजेस हो सकते हैं। अगर घर में किसी को स्किन डिसऑर्डर्स है तो उन्होंने अपने क्लॉथ्स अलग से वॉश करने चाहिए। थैंक यू। दर्शकों, पल्लवी मैडम ने स्किन के बारे में, अपने को डिसीज़ के बारे में प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, महिला ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, बहुत अच्छी तरह समझाया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कभी आपको लगता है तो डॉक्टर पल्लवी मैडम यूनाइटेड सिग्मा में है, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।